बच्चों, मेरे YouTube चैनल की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो पिछली वीडियो हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक हल कर लिए थे, तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 से देखेंगे। तो बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा जो दिया है उसमें बोल रहा है, निम्न रैखिक समीकरण के युग्म में से कौन सा युग्म संगत है अथवा असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, ये एग्जाम पॉइंट से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको इसमें के सारे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। तो आइए देखते हैं, तो देखेंगे। प्रश्नावली 3.2 क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट तो दिया है। जो 4 का फर्स्ट, x प्लस वाई बराबर 5 दिया है और 2x प्लस 2y बराबर 10 दिया है। तो सबसे पहले हमें इसमें बोला है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण को संगत अथवा असंगत है। संगत अथवा असंगत को चेक करने के लिए हमें a1 बराबर b1 बराबर c1 का मान निकालना पड़ेगा। तो इसे पहले क्रम से रखेंगे। तो x प्लस वाई, ये इधर -5 बराबर 0, ये 2x प्लस 2y -10 बराबर 0। तो इसमें a1 बटे a2, तो a1 बटे a2, a1 का मान किसमें, इसमें 1 है, और a2 का मान इसमें क्या है, 2 है। अब निकालेंगे b1 बटे b2, तो b1 में मान इसमें कितना 1 है और इसमें कितना है 2 है, 2। अब बराबर c1 बटे c2 निकालेंगे, तो इसमें c1 का मान कितना है माइनस, इसमें c1 का मान -5 और इसमें कितना है -10। तो इसे हल करेंगे तो ये माइनस माइनस कट गया और ये 5 चक्कम 5, 5 दूनी 10, तो बराबर क्या होगा 1/2। तीनों का मान इसमें क्या 1/2 1/2 1/2। तो चूँकि लिखेंगे क्योंकि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 के और बराबर c1 बटे c2 के बराबर, इसलिए क्या होगा, इसलिए इसमें क्या होगा, संपाती रेखा होगी, संपाती रेखा। और जब संपाती रेखा होगा तो इससे क्या अनेक हल, इसके क्या होंगे अनेक हल। और सेकंड नंबर इस क्या होगा, संगत है, क्योंकि इसके हल हैं, और जब हल हैं तो रेखा क्या होगी, संगत होगी। तो अब संगत है तो इसका हम क्या निकालेंगे, ग्राफी विधि। तो आइए ग्राफ विधि से हल करेंगे। तो लिखेंगे सबसे पहले जो हमारा समीकरण दिया था वो x प्लस यही वाला x प्लस वाई बराबर 5, दूसरा क्या दिया था 2x प्लस 2y बराबर 10। तो इसमें बिंदु निकालेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे, डायरेक्ट बिंदु निकालते हैं।
तो ये हमारा x हो गया, ये हमारा y। यदि x का मान 0 लेते हैं तो y का मान क्या आएगा, 5 आएगा, 5 हो गया। यदि y का मान 0 लेते हैं तो x का मान क्या आएगा, 5। मान लीजिए y का मान 0, तो 0 कहाँ, 5 इसमें हो गया। तो इसमें इसका एक बिंदु क्या है, अब इसी तरह इसका निकालेंगे तो लिखेंगे ये हमारा x होगा और ये हमारा y। यदि इसमें x का मान 0 लेते हैं तो ये तो 0 हो जाएगा और y का मान क्या आएगा, 5 आएगा। क्यों, क्योंकि हल करके मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। मान लीजिए 2x प्लस 2y बराबर 10, x बराबर 0 पर, तो 0 लेते हैं तो क्या 2 इंटू 0 प्लस 2y बराबर 10, तो ये तो 0 हो गई, इसका गुणा करेंगे प्लस 2y बराबर 10, तो 2y बराबर 10/2, ये 2 इधर चला गया, तो 2 1 कम 2, तो 5 10, तो कितना है 5। तो इसमें क्या आया, x का मान 0 तो y का मान क्या है, 5 आया। और यदि y का मान 0 लेते हैं तो x का मान भी क्या आएगा, तो 0 कहाँ, 5। तो ये तो हमारे बिंदु हो गए। तो इसमें 2 बिंदु होंगे, तो लिखेंगे पहले बिंदु को P बराबर, तो P बराबर 0, 5 और दूसरा बिंदु Q, तो Q क्या है, इसमें क्या होगा 5, 0। और ये दूसरा हमारा होगा, इसमें लिखेंगे इसमें का एक बिंदु क्या होगा, एक बिंदु लिखेंगे तो P Q R, तो R बराबर पहले 0, 5, फिर दूसरा बिंदु लेंगे तो यस, तो क्या होगा 5, 0, ये 5, 0, ये बिंदु है हमारा यस। तो अब इसे ग्राफ में दर्शाएंगे तो देखेंगे तो ये हमारा मान लीजिए ग्राफ होता है। तो ये हमारा मान लीजिए ग्राफ, तो इसमें यहाँ पे 0, 0 होगा, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये हमारा 1, ये हमारा 2, ये हमारा 3, ये हमारा 4, ये हमारा 5। तो इसमें देखेंगे जो पहला बिंदु है उसमें हमारा क्या, x का मान 0 है, तो y का मान कितना है 5, तो यहाँ क्या आया 5, तो ये क्या हो गया P हो गया। और दूसरे में Q में क्या दिया 0, 5, यानी x का मान क्या है 5, तो ये हमारा 5, ये क्या होगा Q होगा, और ये y की तरफ 0, तो इसे मिला देंगे तो ये मिल गया। तो ये हमारा क्या होगा समीकरण, x प्लस वाई बराबर 5। अब दूसरा देखेंगे तो दूसरे में हमारा क्या दिया है, पहला बिंदु r बराबर क्या 0, 5, तो 0, 5, तो 0 यानी इधर और 5 यानी इधर, तो ये यही हुआ। तो यही हमारा बिंदु क्या हुआ, r हुआ। और इसमें देखेंगे यस वाले में तो 5, 0 यानी x की तरफ 5, तो ये बिंदु हमारा यस हुआ। यानी कि जो रेखा है इसके ऊपर समपाती है, यानी इसके ऊपर है। हम चेक किए तो मान क्या आया था समपाती, तो यानी इसके ऊपर है। तो ये समीकरण हमारा क्या होगा, लिखेंगे 2x प्लस 2y बराबर 10, तो ये हमारा समपाती, तो ये हमारा आंसर हो गया। पहला वाला बिंदु भी निकल आया, क्योंकि समपाती रेखा किसी प्रतिच्छेद कर रही है तो इस रूप से इसके अनेक हल होंगे।
तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा दिया है क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा दिया है, देखेंगे तो x माइनस वाई बराबर 8 और दिया है 3x माइनस 3y बराबर 16। तो इससे पहले क्रम से लिखेंगे तो x माइनस वाई बराबर -8 बराबर 0 और 3x माइनस 3y और ये माइनस का 16 बराबर 0। तो इसमें पहले a1 a2 निकालेंगे तो a1 बटे a2, तो a1 का मान इसमें देखेंगे तो 1 होगा और इसमें देखेंगे a2 का मान तो a2 का मान क्या होगा 3 होगा। फिर निकालेंगे b1 अपान b2, तो b1 का मान किसमें इतना, इसमें तो -1 तो माइनस का 1 लिखेंगे और इसमें कितना है माइनस का 3 तो माइनस का 3। अब लिखेंगे निकालेंगे c1 बटे c2, तो c1 का मान इसमें कितना है -8 तो माइनस का 8 और क्या है इसमें क्या है माइनस का 16। तो इसे हल करेंगे 8 का 8 8 दूनी 16, ये माइनस माइनस कट गया तो कितना आया 1/2। तो इसमें 1/2 है और ये माइनस माइनस कट गया तो क्या है इसका 1/3 यानी a1 बटे a2 बराबर किसके b1 b2 के और बराबर नहीं c1 c2, क्योंकि यहाँ 1/2 है और यहाँ 1/3 है तो इसका मान बराबर है। तो लिखेंगे चूँकि a1 बटे a2 बटे बराबर है b1 बटे b2 के और बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, तो इसलिए लिखेंगे इसलिए रेखा प्रतिच्छेद करती हुई जाएगी। कैसी होगी, रेखा प्रतिच्छेद करती हुई जाएगी। रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो रेखा प्रतिच्छेद करेगी तो इसका क्या है एक केवल एक हल है, एक हल है केवल एक हल है। और जब हल है तो क्या होगा संगत है। अब संगत यदि है तो हमें क्या करना है इसका ग्राफ रूप से निकालना होगा, क्योंकि संगत मान हमारा संगत है इसलिए इसको ग्राफ रूप में निकालेंगे। तो ग्राफी से हल करेंगे तो लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 8 और इधर 3x माइनस 3y बराबर 16। तो सबसे पहले बिंदु से मान निकालेंगे तो लिखेंगे तो हमारा पहला जो होता है वो x दूसरा y, तो x का मान 0 रखते हैं। मान लीजिए यदि x का मान 0 रखते हैं, मान लीजिए x का मान इसमें 2 रखते हैं, x बराबर 2 रखने पर तो क्या आएगा x का मान तो 2 रख दिए माइनस वाई बराबर 8, तो ये y इधर जाएगा तो इधर प्लस में आएगा तो 8 क्या है माइनस में आएगा। तो x का मान मान लीजिए 10 रखते हैं 10,
तो इधर क्या हो जाएगा 10 10, तो ये इधर आएगा तो माइनस में 8 में, और उधर जाएगा y, तो कितना आएगा 2। तो y का मान कितना है 2, तो x का मान यहाँ कितना रखेंगे 10, तो y का मान कितना आया है 2। अब मान लीजिए x का मान रखते हैं y का, y बराबर मान लीजिए y का मान 5 रखते हैं या 3 रखते हैं, तो प्लस में कितना हो जाएगा, तो y का मान 1 रखने पर तो 1 रखते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा x का मान x हो जाए माइनस y का मान 1 बराबर 8, तो x ये उधर जाएगा तो 8 + 1, तो कितना है x का मान 9, तो y का मान कितना लिए 9, और इसमें कितना लिए 1। तो अब इसी तरह ये वाला हल करेंगे, तो मान लीजिए इसमें भी जो पहला हमारा x होता है और ये y, तो इसमें देखेंगे x का मान यदि मान लीजिए 0 लेते हैं, x का मान 0 लेते हैं तो क्या आएगा वहाँ पे। तो बच्चों थोड़ा सा यहाँ देखेंगे, जब हमने निकाला था तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होता c1 c2 के, तो इधर देखेंगे तो ये a1/a2 a1/b2 बराबर नहीं, तो क्या होगी रेखा कैसी होगी समांतर रेखा। यहाँ थोड़ा सा बच्चों मिस्टेक हो गया है, तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। तो यहाँ जो रेखा होगी इसके क्या समांतर रेखा है, समांतर रेखा है, और जब समांतर रेखा होती है तो उसका कोई हल नहीं है। और जो तीसरा हमारा पॉइंट होगा वो जब हल नहीं होगा तो क्या होगा असंगत होगा, असंगत है, और यदि असंगत है तो हमें बिंदु निकालना नहीं। तो बच्चों ये हमारा आंसर हो गया दूसरे का। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे बच्चों, तो तीसरा हमारा दिया है 2x + y बराबर -6 दिया, 2xy -6 बराबर 0 दिया है, और इधर 4x - 2y - 4 बराबर 0। तो ये क्रम से रखा है, तो इसमें निकालेंगे, लिखेंगे a1/a2, तो a1 का मान कितना है 2 और a2 का मतलब कितना है 4। तो इससे हल करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना आया 1/2 इसका मान। फिर निकालेंगे b1/b2 का, तो b1/b2 का, तो इसमें b1 का मान कितना 1, तो 1, और इसमें b2 का मान -2, तो -2, तो ये तो यही होगा। अब निकालेंगे c1/c2, तो c1/c2 लिखेंगे, तो इसमें c1 का मान क्या है -6, और यहाँ क्या है -4 है, तो ये हमारा कट गया, 2 एकम 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, तो क्या आया इसका मान 3/2। तो इसमें कौन सा बराबर है, इसमें ध्यान से देखेंगे तो इसमें -1/2 है, इसमें 3/2 है, और इसमें 1/2 है, तो ये 1/2 ना बराबर है, और ये क्या है ये माइनस के 1/2, तो इसमें तीनों नहीं बराबर थी, तो तीनों नहीं बराबर हैं, तो लिखेंगे चूँकि a1/a2 b1/b2
B2 C1 बटे C2 ये आपस में किसी के बराबर नहीं है। और जब यदि किसी के कोई बराबर ही नहीं है, A1 बटे A2 का मान क्या आया 1/2 आया, इसका मान -1/2 है, और इसका मान क्या है 3/2 है, तो इसमें कोई बराबर है ही नहीं, तो ये क्या होगी समानांतर। इसमें क्या है कोई हल नहीं, लिख देंगे कोई हल नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्योंकि जब कुछ भी बराबर नहीं होता, जब कुछ भी बराबर नहीं है तो हमारा हल ही नहीं है। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा जो हमारा दिया है, कोई हल नहीं, इसका कोई आपस में कुछ बराबर ही नहीं है, और जब कुछ बराबर ही नहीं तो कुछ आएगा ही नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो चौथा हमारा दिया है वो देखेंगे 2x माइनस 2y माइनस के 2 बराबर 0, इधर 4x माइनस का 4y माइनस का 5 बराबर 0। निकालेंगे A1 बटे A2, तो A1 का मान यहाँ क्या है 2 है, और A2 का मान कितना है 4 है। तो इसे हल करेंगे तो 2 1 2 2 2 3 4, तो क्या आया 1/2 आया। अब B1 बटे B2 को निकालेंगे तो B1 का मान कितना है -2, और इधर क्या है -4, तो ये तो कट गया। अब क्या आया 2 1 2 2 दूनी 4, तो क्या आया 1/2। अब निकालेंगे C1 बटे C2, तो C1 बटे C2, तो C1 का मान -2 और इसमें -5, तो ये तो बराबर है नहीं, कट गया। तो क्या आया 2/5 ही आया। तो लिखेंगे चूँकि A1 का मान क्या है A1 बटे A2, इसमें भी बराबर है V1 बटे V2 के, और बराबर नहीं है C1 बटे C2 के। तो जब C1 बटे C2 के बराबर नहीं है तो क्या है A1 बटे A2 के बराबर है, तो रेखा कैसी होगी समांतर होगी। पहली बात क्या समांतर रेखा, और जब समांतर रेखा है तो इससे क्या होगा कोई ना कोई हल ही नहीं है। जब समांतर होगी तो कोई हल नहीं, और मान क्या होगा असंगत है, असंगत है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर बच्चों हमारा जो था वो क्वेश्चन नंबर चौथा का था, तो हमने चारों हल कर लिए है। अब क्वेश्चन नंबर हम पांचवा देखेंगे। तो दिया है एक आयतकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अधिकतम परिमाप 36 सेंटीमीटर तक बाग की भीमाएँ ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर पांचवा जो हमारा दिया है, इसमें दिया है एक आयतकार बाग, मान लेते हैं ये आयतकार है, ये आयत है हमारा, ये आयत है, ये हमारी लंबाई हुई और ये हमारी चौड़ाई हुई। तो उसमें दिया है तो मानेंगे माना लंबाई x मीटर है, तो प्रश्नानुसार लिखेंगे प्रश्नानुसार दिया है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। जो चौड़ाई है इससे 4 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई क्या होगी
चौड़ाई जो है मीटर से यानी लंबाई से 4 मीटर है, तो x + 4, तो ये मीटर क्या है, अधिक है। और उसमें दिया है अर्ध परिमाप, चूँकि अर्ध परिमाप बराबर होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अर्ध परिमाप हमारा उसमें 36 मीटर दिया है, तो ये 36, और लंबाई कितनी है, लंबाई हमारे हमने माना है x मीटर, तो x चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है x + 4, तो ये 36, तो इधर आए क्या -4 और क्या 2x हो जाएगा, तो इसमें से घटेगा तो 32 आएगा, तो 2x, तो 32/2 x बराबर, ये काटेंगे तो कितना आएगा 16, तो x का मान क्या है, x बराबर 16, x बराबर कितना आया 16, कट गया तो इसमें हमारी लंबाई कितनी आई 16, तो ये हमारी 16 मीटर हुई, और चौड़ाई इसमें दिया था तो ये कितना x + 4, तो x + 4, तो x का मान 16 और +4, तो कितना हो जाएगा 20 मीटर, तो ये हमारा आंसर हो गया। लंबाई हमारी 16 मीटर होगी और चौड़ाई हमारी 20 मीटर होगी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 6वां दिया है, एक रैखिक समीकरण ये दिया है 2x + 3y - 8 बराबर 0 दी गई है। तो 2 चरों वाले एक है क्या रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय रूप से पहला प्रतिच्छेद करती हुई रेखा निकले, दूसरा क्या समांतर रेखा हो और तीसरा संपाती रेखा हो। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें जो हमारा समीकरण दिया है वो दिया है 2x + 3y - 8 बराबर 0। तो इसमें a1 का मान क्या है 2, b1 का मान कितना है 3 और c1 का मान क्या है -8। और जो पहला हमारा दिया है वो क्या दिया, प्रतिच्छेद करती हुई, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा में क्या होती, a1/a2 बराबर नहीं होता b1/b2 के, यही तो कंडीशन होती है। प्रतिच्छेद करती हुई रेखा की a1/a2 बराबर b1/b2 के। तो a1 का मान लीजिए यहाँ 2 है तो बराबर नहीं होगा, तो इसे कर देते हैं जैसे यदि यहाँ 2 का मान 3 कर देते हैं और 3 का मान 2 कर देते हैं, तो क्या कर सकते हैं, तो a2 का मान लीजिए 3 कर देते हैं और b2 का मान लीजिए 2 करते हैं, तो समीकरण क्या होगा हमारा, जो समीकरण होगा वो क्या होगा 3x + 2y, और इधर कुछ भी कर दीजिए प्लस के 100 कर दीजिए बराबर 0। तो ये हमारा आंसर हो गया, क्योंकि इसमें बराबर नहीं होगा, a1 का मान अलग है a2 का मान अलग है। क्यों, क्योंकि निकालेंगे a1/a2, तो a1 का मान हमारा क्या होगा, a1 का मान 2 और a2 का मान कितना होगा 3। फिर निकालेंगे b1, तो b1/b2, तो b1 का मान कितना है 3, तो b1 का मान 3। तो ये हमारा क्या है आपस में a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं है, और जब बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, प्रतिच्छेद होगा, प्रतिच्छेद रेखा है। तो ये हमारा आंसर होगा।
तो दूसरा जो हमारा दिया है उसमें दूसरा इसमें बोला है समपाती। दूसरा जो समीकरण हो समांतर रेखा हो। क्या हो? समांतर रेखा। तो समांतर रेखा के लिए जो कंडीशन होती है वो क्या होती है? समांतर रेखा कंडीशन होती है A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2 के। क्या होगा? ये बराबर नहीं होगा, यानी A1/A2 का मान बराबर होगा, बट जो C1/C2 का मान होगा वो हमारा बराबर नहीं होगा। तो इसमें देखेंगे जो दिया है वो 2x प्लस 3y माइनस के 8 बराबर 0। तो यदि इसमें 2 से गुणा कर दिया जाए तो ये हमारा समीकरण अलग हो जाएगा। तो 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? A2 का मान लीजिए, A2 का मान 2 लेते हैं और B2 का मान, यदि A2 का मान 2 लेते हैं तो ऑटोमेटिक ये समीकरण हमारा क्या होगा? बदल जाएगा। तो इसे गुणा करेंगे तो जो पहला समीकरण है उसमें A1 का मान कितना है? 2 है और B1 का मान कितना है? 3y है और C1 का मान कितना है? माइनस के 8। यदि इससे समीकरण बनते हैं 2 से, मतलब A2 का मान कितना हो? 2 से गुणा करेंगे इसमें तो 4 आएगा। तो A2 का मान ले लेते हैं 4। तो B2 का मान इसमें कितना आ जाएगा? 2 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। और यहाँ A3 यानी C3 का मान कुछ भी ले सकते हैं, मान लीजिए 5 ले सकते हैं। तो ये बराबर होगा, ये दोनों तो बराबर जाएंगे और ये बराबर नहीं होगा। तो क्या आएगा? जो समीकरण हमारे पास दूसरा आएगा वो 4x और प्लस 2 3 6 हो जाएगा। अब माइनस के 5 या प्लस के 5 कुछ भी ले सकते हो। तो प्लस 5 बराबर 0। तो इसमें क्या होगा देखते हैं। A1/A2, तो A1/A2 का मान कितना है? 2/4। तो इसे काटेंगे तो 1/2 आया। हम निकालेंगे B1/B2 के, तो B1/B2 का मान कितना है? B1 का मान कितना है? 3 और इसका मान कितना है? 6। तो इसे हल करेंगे तो हमारा क्या है? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, अर्थात क्या है? 1/2। और C1/C2 का मान कितना आया? C1/C2 का C1 का मान कितना है? उसमें माइनस का 8 और C2 का मान यहाँ क्या लिए हैं? ये C2 का मान 5, तो 8/5 है, इसलिए बराबर नहीं है। चूँकि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर नहीं है C1/C2 के। तो ये बराबर है बट ये बराबर नहीं है। तो जो समीकरण होगी वो रेखा क्या होगी हमारी? समांतर रेखा। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन इसका तीसरा पूछा है, जो तीसरे में पूछा है समपाती रेखा क्या होगी। तो समपाती किस कंडीशन में होगा उसका देखेंगे। जो तीसरा हमारा पूछा है इधर ही देख लेते हैं। तीसरा में पूछा है समपाती रेखा कब होगी? समपाती रेखा। तो समपाती रेखा कंडीशन होती है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 के। इसमें तीनों का मान क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, तभी तो क्या रेखा समपाती होगी। तो देखेंगे जो हमारा दिया था समीकरण, उसमें 2x प्लस 3y माइनस का 8 बराबर 0। और जो दूसरा समीकरण लेते हैं, मान लीजिए तो इसमें 2 से गुणा कर देते हैं तो वो क्लियर हो जाएगा। तो मान लीजिए करते हैं तो A1 का मान कितना है? 2
B1 का मान 3, C1 का मान -8। अब जब 2 से गुणा करेंगे तो वो ट्रिक हो जाएगी। तो A2 का मान कितना निकल गया, 2 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। फिर क्या होगा, B2 का मान कितना होगा, 6 होगा। और इसमें C1 में भी गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो C2 में -2 से गुणा करेंगे तो 2/16, 2 से गुणा करेंगे तो 16 लेंगे। तो इसमें देखेंगे तो A1 का मान A1/A2, तो A1/A2 का मान कितना है, 2/4। इसे हल करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। हम निकालेंगे B1 का मान, तो B1/B2, तो B2 का मान कितना है, 3/6। तो इसका है क्या, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। और थर्ड देखेंगे तो C1/C2, तो C1 का मान कितना है, -8। तो -8 और -16, तो माइनस कट गया, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो क्या आया, 1/2। तो इसमें तीनों का मान जो है वो हमारा बराबर आया है। इसमें भी 1/2 आया है, और इसमें भी 1/2 आया, और इसमें भी 1/2 आया। तो लिखेंगे चूँकि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, और बराबर C1/C2 के, तो इसलिए हमारा जो समीकरण होगा वो क्या होगा, 2 से गुणा किए थे तो क्या होगा, 4x, जो 4x लिया आया था, 4x + 6y और माइनस का 16 बराबर 0। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा, क्योंकि इसमें जो समीकरण से यही बनता है। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां हमारा दिया है, इसमें बोल रहा है समीकरण x - y बराबर 0 और 3x + 2y बराबर 12 को ग्राफ खींचे। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुज कारपटल को छायांकित कीजिए। यानी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक निकालना है और उसे छायांकित करना है। तो देखेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे जो इसमें दिया है, तो दिया है समीकरण जो इसमें पहला दिया है x - y + 1 बराबर 0, और दिया है 3x + 2y माइनस के 12 बराबर 0। तो इसे सही क्रम से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस, क्योंकि इसने पूछा नहीं है ना कि संगत है क्या संगत है, तो इसलिए हम क्रम से रखेंगे, बराबर -1। अब इधर करेंगे तो 3x + 2y बराबर +0। तो इसमें सबसे पहले शीर्ष निकालेंगे, बिंदु निकालेंगे। तो देखेंगे इसमें, तो मानते हैं x बराबर, माना x बराबर 0 पर, तो जो शीर्ष निकालेंगे x बराबर 0 पर, तो ये तो 0, ये माइनस का y, ये माइनस का 1, तो माइनस कट गया, तो y का मान क्या है, 1। तो लिखेंगे बिंदु जो है, बिंदु P में, तो x का मान क्या है, 0, और तो क्या है y का मान 1। तो अब इसमें फिर से अलग से रखेंगे, तो y का मान रखेंगे। तो मान लीजिए, माना y बराबर, मान लीजिए कुछ भी मान लेते हैं, y बराबर 2 मान लेते हैं। तो x हो गया -2, और इधर -1, तो x बराबर ये जाएगा तो -1, और ये जाएगा तो +2 हो जाएगा। तो इसमें x का मान क्या आया, इसे घटाएंगे तो 1। तो जो बिंदु निकला, बिंदु वो क्या P, ये बिंदु Q, तो बिंदु Q का मान जो आया वो क्या आया, पहले x का, तो 1, 2। तो इसी तरह इसमें से निकालेंगे दूसरे समीकरण से। तो दूसरे समीकरण में हमारा जो दिया है उसमें सबसे पहले मानेंगे, माना x बराबर 0 पर, तो 0 रखेंगे, तो ये तो 3,
कॉमा 0 प्लस 2y बराबर 12। तो ये तो 0 हो गया, तो इधर चाहे 2y तो बराबर 12, तो y बराबर क्या हो 12/2, तो कट गया, तो y का मान क्या है 6। तो ये बिंदु निकल के आया, बिंदु पी क्यू आर मानेंगे तो आर का मान क्या है, पहले x का, तो x का क्या आया 0, y का 6। अब मान लेते हैं, माना y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर, तो 0 रखते हैं तो 3x प्लस 2 इंटू 0 बराबर के 12, तो 3x ये तो 0 हो गया 12, तो x बराबर क्या 12/3, 3 चौक 12, तो x का मान 4 आया। तो ये हमारा बिंदु क्या होगा, S होगा, बिंदु यस बराबर क्या 4,0। तो अब दर्शाएंगे इसे ग्राफ में। तो इसे तो सबसे पहले बनाएंगे, तो ये मान लीजिए हमारा निर्देशांक, ये x, ये y, ये -x डैश, ये -y डैश। तो यहाँ मान लेते हैं 1, ये हमारा 2, ये हमारा 3, 4, ये हमारा 5, ये हमारा 6, ये हमारा 7। इधर मान लेते हैं ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। तो इसमें जो देखेंगे पहला निर्देशांक था उसमें क्या था 0,1, ये P वाला, तो इधर 0 x की तरफ और y की तरफ कितना गया है 1, तो ये हमारा 0 हुआ, तो इधर कितना है 0 यहाँ, तो यानी ये हमारा बिंदु क्या हुआ P हुआ, बिंदु P। और क्यों बराबर दिया 1,0, यानी इधर क्या है 1, यानी x का मान 1 है और y का मान कितना है 2 है, तो ये हो गया। और जो तीसरा हमारा दिया है r का मान 0,6 है, तो 0 और 6, तो 0,6, तो यानी x का मान कितना है 0 और y का मान कितना है 6, तो ये हो गया बिंदु। अब इसमें देखेंगे यस, तो 4,6, यानी 4,0, तो इधर 4, तो सबसे हमारा हाईएस्ट पॉइंट है ये वाला है, तो इसके शीर्ष से इसको मिलाएंगे, ये मिल गया। तो इसके भाग को क्या करना है छायांकित करना है, तो छायांकित करके भर देना है, तो ये हमारा आंसर हो गया। आई होप बच्चों आपको अच्छे समझ में आ गया हो। अगर अच्छे समझ में आ गया हो तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।